तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 26। लिखा है इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज टाइड टू अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फिक्स्ड एट पॉइंट p। एक स्ट्रिंग है, इस पॉइंट p पे फिक्स की गई और यहाँ पे एक मास रखा गया है एंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट a विद वेलोसिटी रूट अंडर 4gl। a पॉइंट पे वेलोसिटी है va बराबर रूट 4gl एज शोन। फाइंड द वेलोसिटीज एट पॉइंट b एंड c। तो पॉइंट बी पे और मेरी पॉइंट सी पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पॉइंट ए पे कोई पार्टिकल हो जाए मास m का। अब ए पॉइंट पे और लेट से बी पॉइंट पे पहले मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके यहाँ पे हम लेट से वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट पे आते हैं, हम ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं। दैट इज यू ए प्लस के ए बराबर लिख दिया जा सकता है यू बी प्लस के बी। अब ए पॉइंट हमारा रेफरेंस लेवल बना हुआ है। अब इस रेफरेंस लेवल के लिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया और इस ए पॉइंट पे अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो दैट इज हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। वी हो गया वी ए का स्क्वायर। अगर बी बात करें तो बी हो जाएगा ये इसका लेंथ एल, एच हाइट इसकी हो जाएगी एल करके। तो यहाँ पे हो गया एम जी इंटू एच, एच हो गया एल प्लस काइनेटिक एनर्जी बी पे हमें पूछी गई है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाफ एम इंटू वी बी स्क्वायर। यहाँ से हम देख सकते हैं एम एम और मेरा एम ये सारा कैंसिल हो गया और वी ए की वैल्यू हमारे पास है रूट 4gl। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो गया 4gl डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे बन के आ गया gl और यहाँ पे बना हुआ है वी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 2gl और इस gl को लेफ्ट साइड लाया जाए तो माइनस gl इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर बाई 2। यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये gl और 2 से मल्टीप्लाई होके 2gl बन गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं स्पीड बी पॉइंट पे हो गई हमारी निकल के रूट अंडर हम लिख सकते हैं 2gl करके। तो बी पॉइंट पे हमसे पूछा है वेलोसिटी कितनी होगी, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकल के आ गई रूट अंडर 2gl। अब सिमिलर वे में आते हैं सी पॉइंट पे वेलोसिटी पता करने। अब हम क्या करते हैं, सी पॉइंट और ए पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, चाहे तो सी पे बी पे कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यू सी प्लस के सी इज इक्वल टू ये बन जाएगा यू ए प्लस के ए करके बन जाएगा। अब इस केस में रेफरेंस लेवल हम लोएस्ट पॉइंट सी को मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम इंटू वी सी स्क्वायर और ए पॉइंट हमारा हाइट हो गया एल करके। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी एच करके एम जी एल और ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दी हाफ एम इंटू वी ए स्क्वायर। तो यहाँ से एम 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 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से VC चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो VC स्क्वायर यहाँ पे आ गया 2gl और यहाँ पे हो गया हमारे पास VA का स्क्वायर। तो यहाँ से VC स्क्वायर निकल के आया 2gl प्लस VA की वैल्यू है 4gl, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपका 4gl। यहाँ से VC की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रूट अंडर 6gl करके। तो हमसे पूछा है सी पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज रूट अंडर 6gl करके। ये तो हमने निकाल ली आपकी बी और सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी करस्पॉन्डिंग। अब आते हैं टेंशन निकालने जाते हैं एट पॉइंट बी एंड सी। तो बी और सी पे टेंशन निकाला जाए। चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं और अज्यूमिंग दैट पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकल प्लेन। तो ये वर्टिकल प्लेन में अगर मूव कर रहा है तो अगर इस सी पॉइंट पे अगर मैं बोलता सी पॉइंट पे क्या होता, सी पॉइंट पे आपने वेलोसिटी निकाल रखी है, सी पॉइंट पे टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स ऊपर लगता, ग्रेविटी mg नीचे लगता और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आपका नीचे की तरफ लगता सी पॉइंट पे, दैट इज m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका रेडियस l करके। तो इस सी पॉइंट पे अगर हम टेंशन की बात करें TC तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा
टी सी बराबर नीचे की तरफ आपका दो फोर्स है mg और साथ ही साथ एम वी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल कर दिया जाए। तो ये हम सेकेंड पार्ट इसका करने जा रहे हैं। तो यहाँ से टी सी आ गया हमारा एम जी प्लस एम बाई एल इंटू वी सी, और वी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं रूट अंडर सिक्स जी एल। इसका स्क्वायर कर दूं तो ये आ गया सिक्स जी एल। यहाँ से टी सी आया निकल के एम जी प्लस ये बन गया मेरे पास सिक्स एम जी। देयरफॉर यहाँ से टी सी की वैल्यू निकल के आ गई 7 टाइम्स एम जी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस सी पॉइंट पे टेंशन आ गया निकल के 7 mg। अब सिमिलर वे में हम काउंट करते हैं बी पॉइंट पे टेंशन क्या होगा। तो बी पॉइंट पे टेंशन नीचे लगेगा टीबी एज वेल एज वेट mg भी नीचे लगेगा, बस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो बाहर लगेगा। दैट इज अगर ये v स्पीड से मूव कर रहा है vb तो बाहर की तरफ लगेगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r करके। तो इस बी पॉइंट के लिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर आपका इक्वेशन बन जाएगा एज, यहाँ पे लिखा जा सकता है नीचे की तरफ TB और नीचे की तरफ लगेगा आपका mg, वो बाहर की तरफ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर, दैट इज इस पॉइंट पे स्पीड vb है दैट इज रूट अंडर टू जी एल। इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ गया m इंटू टू जी एल डिवाइडेड बाई एल कर दिया जाए। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यहां से मेरे पास टीबी की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू टू एम जी माइनस एम जी। तो हम बोल सकते हैं इस बी पॉइंट पे हमारे पास टेंशन निकल के आ गया एज योर एम जी। तो यहाँ पे पूछा है बी पॉइंट पे टेंशन कितना होगा, विच इज योर आंसर एम जी करके। चलिए 26 क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन्ड है, क्वेश्चन 26 में बोल रखा है पार्टिकल है मास m का। यहाँ पे इस पॉइंट ए पे पार्टिकल लेट्स से वी स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है विद स्पीड रूट फोर जी एल। पहला पार्ट पूछा है बी पे और सी पे स्पीड बताना है और बी पॉइंट और सी पॉइंट पे टेंशन की बात करनी है। तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं इस ए पॉइंट और बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं दैट इज यू ए प्लस के बराबर यू बी प्लस के बी। अब ए पॉइंट पे हम देख सकते हैं ए पॉइंट को अगर रेफरेंस ले लें तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर लिख दिए। तो जीरो प्लस हाफ एम वी ए स्क्वायर, और बी पॉइंट इससे एल डिस्टेंस पे है तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम इंटू वी बी स्क्वायर लिख दिया जाए। यहाँ पे वेलोसिटी वी बी पता करनी है। और अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं एम 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 कैंसिल हो गया तो वी ए की वैल्यू हमने फोर जी एल इसका स्क्वायर किया तो ये आया फोर जी एल बाई टू विच इज टू जी एल, ये हो गया जी एल और ये है वी बी स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से जी एल लेफ्ट साइड लाए तो टू जी एल माइनस जी एल, यहाँ से वी बी स्क्वायर आया टू जी एल दैट इज वी बी की वैल्यू आ गई रूट अंडर टू जी एल। सिमिलर वे में ए पॉइंट और सी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हुए यू सी प्लस के सी बराबर यू ए प्लस के ए। अब इस लोवेस्ट पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए तो यहाँ पे सी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो कह दिए और सी पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर, और ए पॉइंट इससे एल डिस्टेंस ऊपर है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई किया जाए टू से मल्टीप्लाई कर दो एम कैंसिल कर दो तो ये आ गया वी सी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एल प्लस वी ए स्क्वायर। तो वी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी टू जी एल प्लस फोर जी एल करके सिक्स जी एल करके। तो वी सी आया रूट अंडर सिक्स जी एल। अब सिमिलर वे में आते हैं, हम बात करने टेंशन एट पॉइंट सी। तो ऊपर टेंशन टी सी लगेगा नीचे एम जी लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी सी स्क्वायर बाय एल बार लगेगा। तो टी सी इक्वल टू एम जी प्लस एम वी सी स्क्वायर बाय एल, वी सी की वैल्यू रूट सिक्स जी एल, इसका स्क्वायर किया जाए तो सिक्स जी एल आ गया, एल से एल कैंसिल कर गया तो सिक्स एम जी प्लस एम जी, यहाँ से टी सी आ गया सेवन एम जी। अब उसी तरह से बी पे बात करें टेंशन तो नीचे टी बी और नीचे एम जी बार एम वी बी स्क्वायर बाय एल लगेगा। तो टी बी प्लस एम जी इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाय एल और वी बी की वैल्यू रूट टू जी एल, तो रूट टू जी एल का स्क्वायर किया एल से एल कैंसिल, यहाँ से टू एम जी माइनस एम जी तो बी पॉइंट पे टेंशन आ गया एम जी। तो ये था 26, आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। एग्जाम्पल 27 आते हैं, लिखा है टू पॉइंट मास कनेक्टेड टू द लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल free to rotate in vertical plane as shown,
calculate minimum horizontal velocity given to the mass so that it completes the circular motion in vertical plane। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये आपका रोटेट करता है एक वर्टिकल प्लेन में कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे रोटेट के लिए ये अपने सर्कल में घूमेगा, ये अपने सर्कल में घूमेगा इस सेंटर के अबाउट। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का ओमेगा जो होगा वो सेम रहेगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एट द हाईएस्ट पोजीशन इन दोनों का हम कह सकते हैं वेलोसिटी जीरो हो जाएगा एट हाईएस्ट पोजीशन। तो इन पोजीशंस पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। पहली चीज, अगर मैं इसकी स्पीड अगर u कहूं तो इसकी स्पीड जो होगी v, वो आपके ओमेगा क्योंकि सेम है तो ओमेगा इज इक्वल टू इसके लिए v इक्वल टू आर ओमेगा, और उसी तरह से v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये जिस सर्कल में घूमेगा उस सर्कल का रेडियस 2l हो जाएगा, और ये स्मॉल मास जिस सर्कल में घूमता उस सर्कल का रेडियस l कहलाता। तो यहां से इन दो इक्वेशन से लिख सकते हैं v बाई यू इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/2 करके। तो हम लिख सकते हैं, लेट्स से पूछा है मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू द मास, तो कितनी वेलोसिटी हमें देनी पड़ेगी। तो यहां से अपने पास आ गया लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी के टर्म में हमारा v इज इक्वल टू u/2। हम यहाँ निकाल लेते हैं इस u की वैल्यू, तो उससे हमें इस v की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। अब क्या करते हैं, इन पॉइंट्स पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं। तो इस पॉइंट ए पे और एक हाईएस्ट पॉइंट बी पे, और काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो बोल सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा यू ए प्लस के ए इज इक्वल टू यू बी प्लस के बी करते हुए। अब हम यहाँ कह सकते हैं ये आपका रेफरेंस लेवल तौर पे बना हुआ है, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ उसको यूज किया जाए। तो इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं अगर ये रेफरेंस लेवल करके बना हुआ है मेरा, तो इस पॉइंट का मास का पोटेंशियल एनर्जी जीरो, जबकि इस मास का पोटेंशियल एनर्जी ये आपका एल लेंथ पे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी आ गया mgl करते हुए। अब सिमिलर वे में काइनेटिक एनर्जी बात करूं तो इस मास का काइनेटिक एनर्जी हो गया स्मॉल जो नीचे वाला मास है हाफ एम यू स्क्वायर, और इसके ऊपर वाले मास का काइनेटिक एनर्जी सेम मास है तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर हो गया। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये एल लेंथ और ये एल लेंथ होके ये टोटल यहां से यहां तक का लेंथ हो गया हमारे पास 3l करके। तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी अब हो जाएगा mgh करके mg इंटू 3l, और ये जो एकदम टॉप मोस्ट में गया होगा उसका टोटल लेंथ 2l प्लस 2l करके 4l हो गया। तो ये बन गया mg इंटू 4l। ये तो पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट लिख दिया, और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो पार्ट हो गया हमारे पास जीरो। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन के आया mg इंटू एल प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ एम इंटू ये बना है यू स्क्वायर, और v की जगह u/2 रख दूं तो ये बन गया v/2 का स्क्वायर डेट इज u स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे 3mgl प्लस 4mgl ये बन गया हमारे पास 7mgl करके। तो यहाँ से हमारे पास आ गया दिस इज 5/4 इंटू यू स्क्वायर प्लस 1/2 टाइम्स m इज इक्वल टू 7mgl माइनस mgl इज 6mgl। अब m से m कैंसिल कर जाए तो यहाँ से हमारे पास u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 8 इज 48 gl डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं 5। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया, लेट्स से u इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर 48 डिवाइडेड बाय 5 इंटू जी एल करके बन के आ गया। तो ये रिक्वायर्ड स्पीड हो गई आपकी इस पार्टिकल की, लोएस्ट वाले पार्टिकल की। इस वाले पार्टिकल की स्पीड हो जाएगी, अगर v की बात करता तो v तो u/2 है, तो u/2 मतलब रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 48/4 हो गया 12, तो 12/5 इंटू GL करके। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आपके इन दो पार्टिकल्स की जो स्पीड होगी u और v, ये हमारी रिक्वायर्ड स्पीड निकल के आई। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं।
क्वेश्चन क्या है अपना, तो क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है हमें कि लेट्स से एक रॉड है। अब रॉड में आपका कहा जा सकता है टेंशन तो जीरो होता नहीं है, देयरफॉर आपका स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो सकता है। हम जानते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रॉड के केस में जब मोशन होता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके आपका टेंशन हम बोल सकते हैं जीरो होगा नहीं, क्योंकि रॉड में आपका जो है टॉटनेस हमेशा रहेगी। तो रॉड में टेंशन जीरो नहीं होगा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो करना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन करते हुए तो ए पॉइंट पे मतलब लोएस्ट पॉइंट पे अगर कहूँ तो इस मास की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई और ये एल लेंथ पे है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgl। और इनकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ एम यू स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर लिख दिया जाए। और ये ऊपर जब रॉड जाएगा ना, ये पूरा रॉड जब घूमेगा तो ये मास m मेरा एल रेडियस के सर्कल में घूमेगा और नीचे वाला मास मेरा 2l वाले रेडियस के सर्कल में घूमेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसका आपका यहाँ से यहाँ जाने में L प्लस एल प्लस एल करके टोटल 3l हो गया, तो mg इंटू 3l और नीचे वाले मास का L L L और L करके टोटल 4l हो गया, तो mg इंटू 4l और हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो कर दिया तो 4 प्लस 3 ये आ गया 7 mgl। और हम बोल सकते हैं ये जब घूमेगा तो ओमेगा सेम रहेगा, तो v इक्वल टू आर ओमेगा बोलूँ तो इसका रेडियस r है l और इसका नीचे वाले का रेडियस है 2l करके, तो ओमेगा इंटू 2l डिवाइड किया तो v इक्वल टू यू बाई 2 आया, तो v की वैल्यू यू स्क्वायर बाई 4 रख दी। अब यहाँ पे 7 mgl माइनस mgl 6 mgl और ये एलसीएम लेके 5 बाई 4 यू स्क्वायर, यहाँ से यू स्क्वायर आया 48 बाई 5 gl, दैट इज यू की वैल्यू आ गई, मतलब लोएस्ट पार्टिकल जो स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाए ये रहा। और हम बोल सकते हैं जो इसके ऊपर वाला पार्टिकल की स्पीड हो जाएगी करस्पॉन्डिंगली 12 बाई 5 gl करके। तो ये था 27। आई गेस समझ आए यहाँ तक, स्क्रीनशॉट लो।